बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 29 अक्टूबर 2020 के मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। चलिए दोस्तों सीधा चलते हैं, आज का डेटा देखते हैं। क्योंकि नेट पोजीशन देखेंगे अब हम सीधा। आज एक्सपायरी थी इस करके। सो 2200 कॉन्ट्रैक्ट से 2 दिन पहले अब आज रिटेलर पहुंच गए हैं 41 पे। उन्होंने आज दबा के बाइंग करी है इंडेक्स फ्यूचर में। डीआईज अपने शॉर्ट्स मेंटेन करके चल रहे हैं। एफआईज ने आज 2800 कॉन्ट्रैक्ट्स और शॉर्ट करें, बट बहुत बड़ा नंबर नहीं है। ये मेरे लिए सरप्राइज़ की बात है कि आज ये इन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पे इस नंबर को होल्ड किया है, क्योंकि ये नंबर अगर और ज़्यादा फॉल आने की उम्मीद है मार्केट में तो ये नंबर और नीचे जाना चाहिए था और नंबर बड़ा होना चाहिए था, जो कि आज नहीं हुआ। क्योंकि एक तरफ आप देख रहे हो क्लियरली कि जब रिटेल क्लाइंट बाय कर रहा है तो यानी कि सामने जब बायर खड़ा है तो इट इज़ वेरी इजी टू सेल, और ऐसे में एफआई सेल नहीं कर रहा है उतना, यानी दे एक्सपेक्ट मे बी अ यू टर्न, या एक डिप के बाद हो सकता है वो यू टर्न आए या सीधा ही ऊपर की तरफ ही जाए। सो दैट इज़ पॉसिबल। लेकिन प्रोज ने थोड़ी गड़बड़ करी है सिचुएशन। प्रोज ने आज अच्छी खासी सेलिंग करी है और उनके लॉन्ग सारे ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं। अब न्यूट्रल पोजीशन पे ऑलमोस्ट आ गए हैं वो इंडेक्स फ्यूचर में। इंडेक्स कॉल की बात करते हैं तो ये देखिए, परसों तक 19,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे रिटेलर इंडेक्स कॉल में। कल 1,50,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे। आज देखिए उन्होंने वो सारी उनकी ऑलमोस्ट कॉल्स जो हैं वो ज़ीरो हो गई, क्योंकि जो भी कॉल खरीदी होगी या तो एट द मनी होंगी मोस्टली या आउट ऑफ द मनी होंगी मोस्टली। सो वो आज उसमें उनको कुछ नहीं मिला। सो बल्कि वो आज कॉल राइटिंग करके गए एडिशनल। सो एफ आईज़ की बात करते हैं। एफ आईज़ का देखिए नंबर लगातार घट रहा है इंडेक्स कॉल का, तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रेरी पोजीशन बन रही है। प्रोज की बात करें तो देखिए प्रोज आज काफ़ी अच्छी खासी उनकी जो बाइंग दिख रही है इंडेक्स कॉल में, वो उनकी जो 2,08,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे वो अब रह गए 25,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। बाकी एक्सपायरी में ख़त्म हो गए सब। अब बात करते हैं इंडेक्स पुट लॉन्ग की। तो पुट में पोजीशन जो बन रही है वो 81,000 82,000 से फिर 1,23,000 और अब आ गए 1,54,000। तो ये नॉन स्टॉप नंबर बढ़ता हुआ दिख रहा है पुट राइटिंग का, विच इज़ एक्चुअली नॉट गुड फॉर द मार्केट। बाकी डी आई एज और एफ आईज़ की बात करें तो उन दोनों ने उनकी आज जो पोजीशन एक्सपायर हुई है पुट जो लॉन्ग थी उनकी, उसके चलते उनके नंबर ऑफ लॉन्ग्स जो हैं इंडेक्स पुट के वो घट गए हैं अब थोड़े थोड़े। लेकिन प्रोज ने अच्छी बाइंग करी है तो वो अब पुट राइटिंग से पूरी तरीके से बाहर आ चुके हैं। इनफैक्ट वो भी पुट लॉन्ग में है, यानी सिर्फ एक प्लेयर है जो पुट सेल करके बैठा है, बाकी सब ने पुट होल्ड कर रखी है। यही सिचुएशन इंडेक्स फ्यूचर में भी ऑलमोस्ट बनी हुई है। चलिए अब देखते हैं स्टॉक फ्यूचर में। देखिए यहाँ पे एक सरप्राइज हमें रोज़ देखने को मिल रहा है। लगातार एफ आईज कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐड करते जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 70-80,000 कॉन्ट्रैक्ट पिछले कुछ दिनों में इन्होंने ऐड कर दिए हैं, जो कि एक छोटा नंबर नहीं है। ये कौन सा सेक्टर हो सकते हैं इसके बारे में मैं एंड में आपसे बात करूँगा। प्रोज की बात करते हैं। देखिए प्रोज ने भी आज कुछ बाइंग करी है और ये ऑलमोस्ट काफ़ी सारी कॉल्स रिटेलर की ख़त्म हो गई आज, और फ्रेश बल्कि उनके पास अभी भी नेट पोजीशन बची हुई है। 78,000 कॉल लॉन्ग कर रहे हैं हम नेक्स्ट मंथ की, और प्रोज ने मोस्टली वो शॉर्ट करी हुई हैं, थोड़ी बहुत एफ ने भी की हुई हैं, और पुट भी सेल करके चल रहे हैं जो बाय कर रखी हैं प्रोज ने। चलिए अब हम लेवल देख लेते हैं, फिर लेवल के बाद एनएससी की साइड और फिर कंक्लूजन फटाफट। 11741 पे रेजिस्टेंस है, 11820, 11909, 11969, 989 और 12015। और नीचे सपोर्ट की बात करें 11639, 11569 और 11529। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं। 24,300, 24,382, 24,654, 24,948, 25,274। और नीचे सपोर्ट में 24,000, 23,735, 23,459, 23,210, 23,059। चलिए अब चलते हैं हम लोग, देखते हैं एनएससी की साइट पे क्या दिख रहा है हमें।
कोई 400 BC करके गया क्या? जी हाँ, कोई 400 BC करके गया है। 420 करोड़ का सेल हुआ है आज एफ के द्वारा, और डी ने भी आज सेल किया है, तो यानी बाइंग करी है ऑलमोस्ट 700 करोड़ की रिटेलर और प्रोज ने। चलिए अब देखते हैं हम निफ्टी में क्या सिचुएशन निकल के आ रही है। निफ्टी में कोई प्रीमियम तो दिखेगा नहीं, ये नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट है तब भी नहीं दिख रहा है। एक बार नवंबर का वेरीफाई कर लेते हैं। जी हाँ, नवंबर के कॉन्ट्रैक्ट में भी कोई प्रीमियम नहीं है, तो ये एक सरप्राइज़ की बात है। और देखते हैं हम आगे ऑप्शन चेन हम चेक करेंगे 5 नवंबर की। तो देखिए 11,600 पे एक अच्छी सपोर्ट बनती हुई दिख रही है, लेकिन उतनी ही अच्छी रेजिस्टेंस 11,700 पे है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, वहाँ पे भी नवंबर का डेटा चेक करते हैं हम। तो वहाँ पे देखिए आप, वहाँ पे थोड़ा सा प्रीमियम है, बिल्कुल एकदम नेग्लिजिबल, अराउंड 18 पॉइंट्स का। और वहाँ पे क्या रेजिस्टेंस बन रही है और क्या सपोर्ट बन रही है, 5 नवंबर का डेटा देखेंगे। यहाँ पे सपोर्ट है 24,000 पे, और रेजिस्टेंस आ रही है निकल के 24 पे ही डेवलप हो रही है, देखिए आप। और नेक्स्ट है 24,500 पे। तो चलिए कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन से पहले डिस्क्लेमर पढ़ लेंगे फटाफट। नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। कीप स्टॉप लॉस इन सिस्टम एंड ट्रेड। वर्ल्ड मार्केट शुड नॉट हैव अपोजिट ट्रेंड। वॉच आउट फॉर मार्केट इंपैक्टिंग न्यूज। रेस्पेक्ट द लेवल्स। वेबिनार 26 नवंबर को है। अमित धमीजा 1 ट्विटर हैंडल है। टेलीग्राम चैनल है t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। चलिए दोस्तों कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन में 2-3 चीज़ें बड़ी ध्यान देने वाली हैं। एक तो आज डाउ जोन्स थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है और करना चाहिए, क्योंकि यूएस का जो जीडीपी डेटा है वो थोड़ा एक्सपेक्टेशन से बेटर आया है। उसके चलते थोड़ा अगर वो कंटिन्यू रहता है डाउ के फ्यूचर्स, तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट फ्लो डाउन होना चाहिए हमारी इकोनॉमी पे भी, क्योंकि अमेरिका को वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी माना जाता है, और अगर वो इम्प्रूव कर रही है तो वर्ल्ड की बाकी इकोनॉमीज़ भी उसको फॉलो करेंगी। तो अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ और नहीं आती है, फॉलो अप नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है, तो वर्ल्ड मार्केट का पॉजिटिव रहना का चांस है थोड़ा, और हम लोगों को भी फिर उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन इसके अंदर क्या क्या बॉटल नेक्स हैं वो आप देख लीजिए पहले। सबसे पहली बॉटल नेक ये है कि रिटेल क्लाइंट के पास बहुत ज़्यादा भर भर के इंडेक्स फ्यूचर है, तो इतने सारे इंडेक्स फ्यूचर के साथ बहुत बड़ा गैप अप वगैरह होना थोड़ा सा टफ है। गैप अप हो सकता है, बट इतना बड़ा गैप अप होगा वो कहना थोड़ा मुश्किल है। वो डिपेंड करेगा उस समय वर्ल्ड मार्केट क्या रिएक्ट करती है। बट एक बार हो सकता है कि ऊपर खुलने के बाद मार्केट में एक डिप लाया जाए, उसके बाद फिर अपरन वर्ल्ड मार्केट के साथ अलाइन हो जाए और ऊपर की तरफ ले जाए। डिप का मतलब है 40, 50, 60 पॉइंट निफ्टी में हो सकता है ऊपर खुलती है अगर मार्केट, तो वहाँ से एक बार को डिप ला के फिर वापस से ऊपर को रिज्यूम कर दें। क्योंकि डी एफ आईज की जो, जैसे मैं बोल रहा था कि आज बड़ा अच्छा मौका था जब रिटेलर इतनी बाइंग कर रहा था, तो एफ आईज के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी आज एडिशनल सेलिंग करने की, जो कि उन्होंने नहीं करी। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हिंट उनको था कि मार्केट में कोई ऐसी न्यूज़ आ सकती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव पोजीशन आज बना के नहीं गए। सो लेकिन उसमें उस सिचुएशन में प्रोज शॉर्ट जरूर करके चला गया। तो वो डिप अगर आता है तो वो डिप मैं बाय करने के लिए यूज़ करूँगा, प्रोवाइडेड वर्ल्ड मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ हो। और कॉल में भी देखिए राइटिंग की पोजीशन दिख रही है इन दोनों की, और पुट में भी राइटिंग कर रखी है रिटेलर ने। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि एफ के जो स्टॉक फ्यूचर बढ़ते जा रहे हैं लगातार, पिछले 7-8 दिनों में इन्होंने 70-80 थाउजेंड कॉन्ट्रैक्ट शायद ऐड कर दिए हैं स्टॉक फ्यूचर्स में। इसका मतलब ये है कि कोई सेक्टर ऐसा है जिसमें बहुत बुरी तरीके से ये लोग बुलिश हैं। और वो सेक्टर कौन से हो सकते हैं? जिस तरीके से पेंडेमिक बढ़ रहा है, आपका भाई भी घायल बैठा घर पे, तो उसके चलते हो सकता है फार्मा सेक्टर आउट परफॉर्म करे। ये हो सकता है फार्मा सेक्टर के स्टॉक फ्यूचर्स हों। दूसरा सेक्टर हो सकता है ऑटोमोबाइल, क्योंकि जहां हम लोग सोचते हैं ना, ये उससे 4 कदम आगे सोचते हैं। तो
हमें लगेगा कि चारों तरफ से न्यूज़ आ रही है कि लॉकडाउन हो रहा है फ्रांस में और पता नहीं कहाँ कहाँ पे, तो हो सकता है फार्मा हो, ये अलग ही गेम खेल रहे होंगे। ये हो सकता है ऑटोमोबाइल के डेटा पे गेम खेल रहे हो, क्योंकि ऑटोमोबाइल का डेटा जो है वो काफ़ी अच्छा आने की उम्मीद है, ऐसा बताया जा रहा है। अब वो भी हो सकता है कि रूमर फैलाया जा रहा हो ताकि हमें न्यूज़ मिल जाए और हम उसको बाय करके बैठ जाएं। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं हम, हमें चेक करना पड़ेगा कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो पिछले 2-3 दिन से जिस पे हमें चार्ट्स पे एक्यूमुलेशन दिख रहा हो, बाइंग दिख रही हो, उनको हमें आइडेंटिफाई करके बाय करना चाहिए। मुझे प्राइमा फेसी लगता है कि ये शायद फार्मा या ऑटोमोबाइल्स, हो सकता है रिलायंस भी हो, उसका रिजल्ट भी शायद अराउंड द कॉर्नर है, उस रिलायंस का स्टॉक भी हो सकता है। ये कोई भी हो सकता है। तो आप उसको डेटा एनालाइज करके और चार्ट्स पे देख सकते हैं कि कौन सा सेक्टर वो पॉसिबल है। मैंने अपनी तरफ से जो मुझे लग रहे हैं मैंने आपको शेयर किए। तो वो सेक्टर्स मुझे आउट परफॉर्म करते हुए दिखेंगे, मे बी बाय फर्स्ट और सेकंड। अगर ऑटोमोबाइल है तो फर्स्ट को ही आउट परफॉर्मेंस आ जाएगी, क्योंकि ऑटो सेल्स नंबर तब आएंगे। बाकी जगह पे हमें अपरन अलग से देखने को मिल सकती है, अगर अगर कोई और सेक्टर है अपार्ट फ्रॉम ऑटोमोबाइल। तो एक बार कंक्लूड करूँगा व्यू कि मार्केट अगर वर्ल्ड मार्केट के चलते ऊपर खुलता है तो एक छोटा मोटा डिप आ सकता है, ताकि ये लोग अपनी पोजीशन थोड़ी सी एडजस्ट करके फिर वापस इसको, अगर वर्ल्ड मार्केट पॉजिटिव रहता है तो उसके साथ अलाइन करें। तो ये मेरा व्यू रहेगा दोस्तों कल के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।